हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए आफ्टर द न्यू मून। आज कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल करके निकाल के रखे हुए हैं, तो दे आर गेटिंग द क्लैरिटी अबाउट योर कनेक्शन। उनको क्लैरिटी मिल रही है, मिल चुकी है आपके कनेक्शन के बारे में। एक्चुअली उनको पूरा मेंटल, दे हैव मेंटल क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी मिल गई है। दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात करना चाहते हैं, वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। दे आर कमिंग विद द हैप्पी न्यूज टूवर्ड्स यू, फिजिकली आ रहे हैं आपकी तरफ ये गुड न्यूज लेके वो। एंड दे वांट टू गिव यू स्टेबल ऑफर, a commitment, a marriage, engagement, equal give and take, emotional stability आपको देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू a स्टेबल ऑफर, दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। एंड अगर उन्होंने ये चीज किसी के साथ डिस्कस करी है तो पीपल आर चैरिशिंग विद देम, यू नो, उस चीज को लोग चैरिश कर रहे हैं कि फाइनली दे हैव मेड अप देयर माइंड। दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। ये जो भी आ रहे हैं, दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस, कैन बी स्कॉर्पियो, कैन बी टॉरस और कैन बी एरीज। जगल कर रहे थे अभी तक, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, डिसबैलेंस थी, इन आउट कर रहे थे आपकी लाइफ में अभी तक। जब मन करा तब आए, जब मन करा तब चले गए। कोई सिंसियरिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं देना। थिंग्स वर यू नो लाइक खेल था इनके लिए कि अपनी मर्जी से जब मन किया बात किया, नहीं मन किया तो ब्लॉक कर दिया। इसी अप्रोच के साथ आएंगे वो। अभी जो आ रहे हैं सेम अप्रोच लेकर आ रहे हैं, बट दे हैव दिस क्लैरिटी, दे वांट टू गिव यू स्टेबल ऑफर। वो शो नहीं करेंगे आके आपको। दिस पर्सन कैन बी अ फ्लर्टिशियस, दिस पर्सन कैन बी एडवेंचरस। बिना सोचे समझे बोल देना इनका एक ये नेचर हो सकता है कि अगर आपने मना कर दिया किसी चीज के लिए, कहने मना कर दिया, तो कुछ भी बोल देंगे आपको बिना सोचे समझे कि वो चीज आपको हर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो ये टेम्परामेंट हो सकता है इनका। इनका फायरी एटीट्यूड हो सकता है कि जरा सा भी इनके मन का कुछ नहीं हुआ, इनकी बात नहीं मानी गई तो तुरंत टेम्पर चेंज हो जाता है, तुरंत ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो इस टेम्परामेंट के ये हो सकते हैं। बट दिस पर्सन इज गेटिंग स्टेबल नाउ, यू नो। एक स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने आप में, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे आई सेट किया, आपकी तरफ इमोशनल यू नो ऑफर लेकर आना चाहते हैं, कमिटमेंट, मैरिज, प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। तो दे वांट टू हैव एन अबंडेंट लाइफ विथ यू। दे वांट टू बी अ फादर फिगर। अगर आप सिंगल मदर हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं तो ये आपके बच्चों के लिए एक फादर फिगर बनना चाहते हैं। दे वांट टू गिव, यू नो, दे वांट टू बी अ फादर इन देयर लाइफ, यू नो। तो अबंडेंस लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको दिस पर्सन इज अबंडेंट। किसी कंपनी में बहुत हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट हैं और आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू यू नो हैव अ न्यू लाइफ विथ यू। आपको एक नर्चरर, केयरिंग मदर की तरह देखते हैं। यू आर अ कंप्लीट पैकेज फॉर देम। यू आर अ कंप्लीट पैकेज फॉर देम। जैसा इंसान वो सोचते हैं उनकी लाइफ में होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स उनकी चेक लिस्ट की हैं, वो सारी चेक सब में आप उन सबको आप पूरा करते हो। तो दे सी यू एज अ कंप्लीट पैकेज। एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको। यू आर अ नर्चरर, यू आर सिंगल, यू नो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप मदर हो, केयरिंग हो, मदर फिगर हो,
आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे आर मूविंग आउट ऑफ सिचुएशन जहां पे भी थे पास्ट में, क्योंकि उनको पता है कि वो सिचुएशन फुलफिलिंग उनके लिए नहीं है, तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं। दे हैड मल्टीपल ऑप्शंस इन द पास्ट, मल्टीपल ऑप्शंस थे उनके पास पास्ट में, बट दे नो कि यू आर द वन, यू आर द वन फॉर देम। जितने भी ऑप्शंस थे उनमें आप उनके लिए एक हो, जो इंसान वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में या डिज़ायर करते हैं अपनी लाइफ में। हार्ट ब्रोकन है, सो नहीं पा रहे हैं, मे बी पास्ट में जब नो कांटेक्ट में, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कुछ बात हुई हो, कुछ आपने कहा हो, कुछ इन्होंने कहा हो, जिस वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अराइज हुई, जिस वजह से सेपरेशन आया, तो परेशान है, सो नहीं पा रहे रातों में। कैसे आए आपकी तरफ, कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, बात करेंगे आपसे, क्लैरिटी देंगे आपको, सारी सिचुएशन बताएंगे कि क्या रीज़न था, क्यों वो अब तक आपसे भाग रहे थे, क्यों उन्होंने अगर आपसे कोई झूठ बोला तो क्यों बोला, पूरी क्लैरिटी देंगे आपको। दे आर हर्ट, तो आएंगे तो थोड़ा डर डर के आएंगे, मे बी इसीलिए शायद आते ही अपने जो इमोशंस हैं, ट्रू इमोशंस, जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, अपने इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इमोशनल इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो वो इमोशंस ना दिखाएं, पास्ट की तरह आए, जैसे फ्लर्टिशियस वे में, फनी वे में आपसे बात करते थे वैसे ही बात करें, बिकॉज दे आर स्केयर्ड। जो भी पास्ट में जो भी पास्ट में लास्ट टाइम आपकी उनकी बात हुई है, उससे वो डरे हुए हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपने डाला उनको, तो दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। आएंगे, थोड़ा डर डर के आएंगे, संभल संभल के बात करेंगे आपसे। दे आर पजेसिव फॉर यू, पजेसिव हैं आपके लिए, आपको होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, आपकी मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है। जो भी ब्लॉक माइंडसेट में थे, जिस भी सिचुएशन में उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांधी हुई थी, वो सिचुएशन अब खत्म करी है उन्होंने, उस सिचुएशन से निकाला है खुद को, उस सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। वो स्ट्रेंथ लगा के आ रहे हैं, करेज, बहुत स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। यू कैन बी इन अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं, एस ऑफ सूट क्यों है यहाँ पे, ओके, एस ऑफ सूट क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ सूट क्यों है यहाँ पे, वन मोर कार्ड प्लीज, ओके ओके। जैसे मैंने आपसे कहा, क्लैरिटी, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है और आपको भी क्लैरिटी देंगे, वो आपको भी क्लैरिटी देने आ रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी मिल गई है, अभी तक जो क्लैरिटी नहीं थी उनके पास, तो दे आर रेडी टू टेक एक्शन, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन में, जैसे मैंने आपसे कहा, एंड दे वांट टू गिव यू जस्टिस, जस्टिस देने आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक, मतलब आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग इन लाइफ चाहते हैं, तो दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग, दे वॉन्ट टू गिव यू क्लैरिटी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, ओके ओके ओके, ये कार्ड भी आने चाह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, ओके। अभी तक अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक थे,
खुद को ही उन्होंने उलझा के रखा था अपने मेंटल ब्लॉकेज में, खुद से ही चीज़ों को अज्यूम कर रहे थे कि सिचुएशन जितनी खराब उन्होंने अपने आप सोच रखी थी उतनी खराब सिचुएशन थी नहीं एक्चुअली। उन्होंने उस सिचुएशन को सोच के आपके साथ बिहेव किया, आपको रिएक्ट किया। उसके बाद नो कांटेक्ट में गए। नो कांटेक्ट में उनको हीलिंग मिली, उनको क्लैरिटी मिली अबाउट योर कनेक्शन। जैसे मैंने कहा कि दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ, यू आर काउंटर पार्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। यू बोथ आर पैशनेट फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हो, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में रहो, यू नो। तो यू आर काउंटर पार्ट्स, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, यू आर डिस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। जैसे मैंने कहा कि दिस पर्सन इज डिस्टाइन्ड इन योर लाइफ, तो यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, आपके ख्यालों में हवा में घूम रहे हैं, हम हर 24 घंटे आप इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। टेक इट एज इट रेजोनेट, ये एनर्जीज हैं, यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है। आपका पर्सन, अगर आप फेमिनिन हैं, आप डिवाइन फेमिनिन है, तो आपका पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन हो, इट डजेंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, वो ट्रांसजेंडर है या वो जो भी हैं। यहाँ पे एनर्जीज मैटर करती हैं, यहाँ पे जेंडर नहीं मैटर करता है। तो यू आर डेस्टाइन्ड, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। इनको पता चला है हीलिंग में, ये जो हीलिंग लिए हैं मेंटल ब्लॉकेज में डालने के बाद, सेपरेशन में जाने के बाद इनको हीलिंग दी गई है। इस हीलिंग में इनको बताया गया है कि यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। तो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने रिलेशनशिप में अब तक, उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है। सारे फल आपके पेड़ पे लगे हुए हैं, बस अभी इनको तोड़ने का टाइम है आपका। यू नो, अबंडेंस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, न्यू लाइफ, हैप्पी न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू, आपके लिए आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके ओके। जैसे मैंने कहा कि अभी तक जगल कर रहे थे ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में, तो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। तो अभी तक इन्होंने जो भी अपना इनका एफर्ट था, अभी तक तो आपने अपना 100% दिया इसमें, दे हैव नॉट गिवन दैट, इन्होंने अपना एफर्ट नहीं डाला था। तो वो एफर्ट, वो रेसिप्रोकेशन करने आ रहे हैं, वो स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको, इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगेन किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। दे वांट टू ऑफर यू, यू नो, स्टेबल, इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, इमोशनली फुलफिल करना चाहते हैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। तो दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, आप हायर लेवल पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। तो पुरानी बातों को याद करें, जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उस टाइम को सोच रहे हैं, उस टाइम के बारे में याद कर रहे हैं। दे आर स्टॉकिंग यू, आपकी स्टॉकिंग चल रही है, एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, एक्शन लेने के लिए रेडी है, थोड़ा सा स्लो है, इमेच्योर है। अगर आपसे छोटे हो सकते हैं, छोटे नहीं है तो एनर्जी आपसे कम है, यू नो, इस आप स्पिरिचुअली ज़्यादा मेच्योर हैं, ये स्पिरिचुअली थोड़े कम मेच्योर हैं। तो दे आर रेडी टू टेक एक्शन नाउ, दे आर स्टॉकिंग यू।
ये पर्सन एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, यू नो। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो कुछ आपके साथ ये काम करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? They have a true love for you. Okay. This person is holding his ground. जैसे मैंने कहा कि आएंगे, डरे हुए हैं, आएंगे तो आपको डायरेक्टली अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे कि यू नो दे वांट टू गिव यू इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। तो दे विल बी लाइक फनी एज यूजुअल, फ्लर्टी एज यूजुअल, जैसे पहले आते थे उसी टेम्परामेंट से आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि डरे हुए हैं। पास में जो भी हुआ हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि आप लोग का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अराइज हुआ हो जिस भी वजह से, तो दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्फ, दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। इमोशनली ब्रोकन है अभी, इमोशनली हर्ट हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पुराने मैसेजेस रीड कर रहे हैं, आपके पुराने टाइम को रिकॉल कर रहे हैं। तो दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर इमोशनली ब्रोकन, इमोशनली ड्रेन्ड हैं, बट फ्यूचर में देयर इज ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। ये इनको नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में देयर इज ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। दे हैव डिसाइडेड कि उनको आप चाहिए। दे आर डिटरमिन्ड, बैलेंस कर रहे हैं अपने यिंग यांग को। यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड, 4 of Wands। यू कैन बी अ ट्विन फ्लेम। तो डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके साथ यूनियन चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, एक हैप्पी होम क्रिएट करना चाहते हैं। They are coming towards you. They see you as their victory. आप उनके लिए एक विक्ट्री की तरह हैं। अगर आपको जीत लिया तो दुनिया जीत ली उन्होंने। तो they have made up their mind. उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप चाहिए और आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? डियर यूनिवर्स प्लीज बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके, दिस पर्सन कैन बी वर्गो, ये वर्गो हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू ऑन दिस रिलेशनशिप, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू यू नो गिव 100%, जैसे अभी तक आपने जो अनकंडीशनल लव इनको दिया है उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, वही चीज़ आपको वापस करना चाहते हैं जो अभी तक उनसे आपको मिली है, सॉरी जो आपसे उनको मिली है अभी तक। तो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन this relationship with you. There is some ending. This person can be a Virgo, or this person can be a Scorpio, or either you can be a Virgo or you can be a Scorpio. आप Virgo हो सकते हो, आप Scorpio हो सकते हो, ये person Virgo हो सकते हैं, ये person Scorpio हो सकते हैं। There is ending coming in you know his life. एक सिचुएशन खत्म हो रही है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इनकी। तो एक एंडिंग हो रही है सिचुएशन की। अगेन एंडिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, रिलेशनशिप एंडिंग हो सकती है, नेगेटिव माइंडसेट एंडिंग हो सकती है। अभी तक जैसा सोचते थे आपके बारे में वो थिंकिंग पैटर्न में चेंज आ सकता है। तो देयर इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो दे वॉन्ट टू हैव अ सेलिब्रेशन विथ यू। सेलिब्रेशन अगेन किसी भी तरीके का हो सकता है, एंगेजमेंट, मैरिज, यू नो, कमिटमेंट।
एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताइए एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे। बर्डन ले रहे थे आपकी तरफ, अभी तक आने में एनर्जी शिफ्ट हुई है इनकी, पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आ गए हैं। अभी तक जो भी मेच्योरली बिहेव कर रहे थे, यू नो, अभी तक आना जाना लगा के रखा हुआ था, क्लैरिटी नहीं देना, ठीक से बात नहीं करना, मन हुआ बात किया, मन हुआ नहीं किया, तो पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। दे वांट टू गिव यू इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एज आई सेड, देना चाहते हैं आपको, एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यू आर अ कंप्लीट पैकेज फॉर देम, विश फुलफिलमेंट हैं आप उनकी, यू नो, यू आर सिंगल इंडिपेंडेंट, आपने सिंगल हैंडेड इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाया है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू हैव शोन देम कि मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेल्फ लव में हैं, तो दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, यू नो, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस क्वालिटी अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स यू, और ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगेन दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, आपसे आएंगे तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, यू नो, दिस पर्सन इज ग्रोइंग स्पिरिचुअली, तो ये आएंगे तो आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स क्यों है, डियर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ओके, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई भी 8 ऑफ कप्स ही कर रहा है। तो दिस पर्सन इज मूविंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, अपनी निगेटिव सिचुएशन को छोड़ के पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि यू आर द वन फॉर देम एंड दे सी यू एज अ डिवाइन लाइट, आपको डिवाइन लाइट की तरह देखते हैं, आपसे हीलिंग मिलती है इनको। यू कैन बी अ हीलर, आप हीलर हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके के हीलर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड हीलर हो सकते हैं, आप क्रिस्टल हीलर हो सकते हैं, आप एंजेलिक हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। तो यू आर अ हीलर, इनसे आपसे इनको हीलिंग मिलती है। तो दे सी यू एज अ डिवाइन लाइट इन देयर लाइफ, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, क्योंकि जो अनकंडीशनल आपने दिया, अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, वो इनको कहीं नहीं मिला है। मल्टीपल ऑप्शंस होने के बाद भी वो चीज़ उनको कहीं नहीं मिली है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो एक ही होती है, डिवाइन काउंटर पार्ट आपका एक ही होता है। तो जो चीज़ आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकती है, अपने अदर हाफ सोल से मिल सकती है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून कहीं मिलेगा ही नहीं आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा। इनको डिवाइन ने हैंग करके रखा हुआ है, उल्टा लटका के रखा हुआ है, अभी हैंग पोजीशन में है, लटके हुए। क्लैरिटी मिल रही है बेसिकली इनको, यू नो, और ज्यादा क्लैरिटी दी जा रही है इन्हें अभी। ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, यू नो, ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने आप को हो सकता हो बांध के रखा हो, कि फैमिली की ज़्यादा सुनना, 3D में ज़्यादा रहना बेसिकली, यू नो, कि लोग क्या कहेंगे, समाज, लोग, दुनिया,
अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचना कि वो खुश होने चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस अभी तक ज़्यादा थी। तो हैंग्ड पोजीशन में है, क्लैरिटी मिल रही है आपके डिवाइन कनेक्शन के बारे में, उस पोजीशन से निकल के बाहर आ रहे हैं, उस हैंग लैक माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, उनको क्लैरिटी दी जा रही है। सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज बताइए, सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज हेल्प, सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके ओके। जैसे मैंने कहा कि आप दो क्रॉस पाथ पे थे, ऑप्शंस थे उनके पास, उसमें से उन्होंने आपको चूज करा है। दिस पर्सन कैन बी डिस्टेंट फ्रॉम यू, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था मल्टीपल ऑप्शंस थे उनके पास, बट अभी दे सी यू एज द वन, तो दे सी यू एज द वन, एज द जैकपॉट। आपको अपनी लाइफ में जैकपॉट की तरह देखते हैं। You know, they want to have a abundant new beginning with you, abundance in पर्सनल लाइफ, अबंडेंस इन फाइनेंशियल लाइफ। आपके साथ काम भी करना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं बेसिकली। साथ में काम करोगे तो टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करोगे, तो दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करें। दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन योर पर्सनल लाइफ, मैरिज एंड वर्क। दे सी यू एज अ जैकपॉट, आप लकी चार्म हो सकते हैं इनके लिए। ये जब भी आप इनके कांटेक्ट में आते होंगे तो इनका अच्छा ही होता होगा, इनके रुके हुए काम शुरू हो जाते होंगे या स्टक मनी मिल जाता होगा इनको। तो दे नो यू दैट यू आर लकी चार्म फॉर देम, यू आर अ जैकपॉट फॉर देम। पॉजेसिव थे, इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ था, इमोशंस दिखाते नहीं थे अपने। तो आएंगे तो आपको इमोशंस दिखाएंगे, आपको बताएंगे क्या फील करते हैं आपके बारे में। थर्ड पार्टी से बैडली हर्ट है। एज आई सेड कि आएंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, जैसे मैंने कहा कि आते ही तुरंत नहीं बोलेंगे, इमोशंस नहीं दिखाएंगे जैसे पहले करते थे फनी और फ्लर्टी वे में, वैसे ही आएंगे। तो दे आर बैडली हर्ट यू अगेन, आके आपको अपनी इमोशंस ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे आपको। दे सी यू एज अ जैकपॉट। अपने जितने भी माइंडसेट को इन्होंने बांध रखा था उस माइंडसेट को खोल रहे हैं, इमोशंस दिखाएंगे आपको जो होल्ड करके रखे हुए थे उन्होंने। They want a new beginning with you, they want to take a leap of faith with you in this relationship. न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ। बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपको बताएंगे थर्ड पार्टी के बारे में। कुछ तो रिविलेशन हुआ है इनके आगे, थर्ड पार्टी का कुछ तो सच आया है सामने, कुछ तो आया है कि दे माइट बी डूइंग BM ऑन देम, उनको अपने पास रखने के लिए, या दे वर मैनिपुलेटिंग देम इमोशनली, मेंटली।
कुछ सच आया है थर्ड पार्टी का एंड दे आर हार्ट ब्रोकन. दिस पर्सन कैन बी वर्गो. थर्ड पार्टी का कुछ तो सच आया है इनके सामने, मेंटल इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में. तो बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आ रहे हैं आपकी तरफ. So they want to give you judgment, justice. They want to give you equal give and take. देख लेते हैं कि ascended masters और angels की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. My dear angels and ascended masters, please guide मेरे viewers and subscribers के लिए क्या गाइडेंस है. Okay. One more card please. Thank you. Oh, 2 आ गए. Great. Lady Diana. Focused intention. जो भी इंटेंशन है आपकी उस पे फोकस करिए. जो भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी एफर्मेशंस, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उस पे फोकस करिए. उस पे फोकस करने के लिए आपसे कहा जा रहा है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप अफर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस पे फोकस करिए इंस्टेड ऑफ द नेगेटिविटी. लेडी नाडा. हार्ट अवेकनिंग. हार्ट अवेकनिंग आ रही है आपके लिए. आपके पर्सन की हार्ट अवेकनिंग हो रही है, तभी उनको आपके और उनके कनेक्शन के बारे में इतनी क्लैरिटी मिली है. You need to be in balance. Your person is awakened. You are awakened of divine love. तो there should be an equal give and take. अगर आपकी आ रहे हैं आपके पर्सन और इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं आपके साथ, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है. देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक नाउ. देयर शुड बी अ रेसिप्रोकेशन. देयर शुड बी अ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. कृष्णा. डिवोशन. आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, जो भी इंट्यूशंस आपकी बोल रही है, जो भी आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है, उस गाइडेंस को ट्रस्ट करिए. आपके एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन जो भी इंट्यूटिवली मैसेजेस आपको दे रहे हैं, उस मैसेज पे ट्रस्ट करिए. आपका डिवोशन, योर डिवोशन इज रिकॉग्नाइज्ड. दे नो हाउ प्योर यू आर, हाउ प्योर योर सोल इज. आप बहुत इनोसेंट और प्योर सोल हैं. तो डिवाइन को पता है. आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है. जो भी डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, अपनी इंट्यूशन को सुन के अच्छी तरीके से सोच समझ के लीजिए. ये आपके लिए गाइडेंस है. मर्क्यूरी. ओपन कम्युनिकेशन. आपका पर्सन आता है आपसे बात करने. टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. सेल्फ लव में रहिए. इमोशनल फूल की तरह बिहेव नहीं करना है कि इतने टाइम बाद आए हैं तो भाई चलो फिर से हर बार की तरह जो उनको चाहिए वो दे दो. इमोशनली फुलफिल उनको कर दो, वो एनर्जी लें और वापस चले जाएं. ये काम नहीं करना है आपको. देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन. दे नो अबाउट योर कनेक्शन. अगेन इक्वल गिव एंड टेक करना है आपको, जैसा आपके लिए गाइडेंस आई है. जो भी अंदर आपके है ना, जो भी इमोशंस आपने अपने पर्सन के लिए दबा के रखे हुए हैं, अगर शिकायतें हैं आपके अंदर तो शिकायत को शिकायत की तरह मत करिए. आते ही उनको ब्लेम गेम मत शुरू कर दीजिएगा. वो वापस भाग जाएंगे डर के. वो ऐसे ही डरे हुए आ रहे हैं.
बहुत मुश्किल से उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, तो आपको उनको डराना नहीं है, उनको निगेटिव एनर्जी नहीं देनी है आते ही। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल। ओपन कम्युनिकेशन करिए, आपके दिल में जो भी चीज़ है खुल के बोलिए, बट पॉजिटिव वे में बोलिए। ऐसे बोलिए कि सामने वाला समझे आपके इमोशंस को। आपको डराना नहीं है, उनको भगाना नहीं है, उनको ताकि आपका इक्वल गिव एंड टेक हो सके। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, you need not to worry about anything, आपको किसी चीज़ के बारे में सोच के परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। यू जस्ट नीड टू मूव ऑन द म्यूजिक ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसे नचा रहा है, आपको नाचना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी। तो अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। आपकी सोल आपको वही बताएगी जो कि डिवाइन आपसे बोलेंगे, जो डिवाइन चाहेंगे कि आप करें, वही मैसेज आपकी सोल आपको देगी। तो यू नीड टू मूव ऑन द म्यूजिक ऑफ यूनिवर्स, दैट्स इट। आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा गया है हार्ट चक्रा ओपन करिए। उनको जज नहीं करना है, उनके साथ ब्लेम गेम नहीं खेलना है। तो आपको नहीं खेलना है। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपके जब पर्सन आते हैं कैसे उनको टैकल करना है। निगेटिव अप्रोच अगर उन्होंने आपको दी तो वो उल्टे पैर भागेंगे वापस। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आपको वैसे ही बहुत इंसाइट मिल रहे हैं। यू नीड टू इंक्रीज योर अवेयरनेस, बी अटेंटिव। अपने आस पास आंख कान खोल के रखिए। देखिए आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। अंदर भी सुनिए क्या चल रहा है, बाहर भी देखिए और सुनिए क्या चल रहा है। अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करिए। डीप कनेक्शन डेवलप करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, यू नीड टू क्रिएट अ डीप कनेक्शन विथ योरसेल्फ, विथ योर सोल। ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जैसे मैंने कहा कि आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी। आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपसे वही कहेगी जो डिवाइन आपको मैसेज देते हैं, वही मैसेज आपकी सोल आपको पहुंचाती है। तो यू नीड टू बी कनेक्टेड टू योर इनर वॉइस। आपको अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैं मेडिटेशन क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मैच करती है, यू कैन ऑलवेज कम एंड टेक गाइडेंस with me. Thank you so much everyone. These were the messages from your angels and ascended masters. If you like my reading, please like and subscribe my channel. See you in the next reading.